हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर 1 अपने कंप्लीट हो गया है और उसके सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, अब चैप्टर 2 क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपका चैप्टर क्या है, 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपने प्रीवियस 8 और 7 में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, फिर आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं वो भी देखा है आपने। फिर आपने पढ़ा है लीनियर क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये सारे आपने 9 क्लास 7 क्लास में और 8 क्लास में स्टडी किया है। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसमें नॉर्मल ये तो आपको फॉर्मूला लर्न है पहले से ही, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आपके नॉर्मली फॉर्मूले होते हैं। ये इसमें एंड में इस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें ये फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है, अब आपका फर्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या होता है, मीन्स ओनली फॉर एक ही वेरिएबल हो। लेट्स बिगिन by recalling that a variable is denoted by the symbol that can take any real value. We use the letter x, y and z. It's to denote variable, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी लेकिन सिंगल होगा। x मीन्स x ही होना चाहिए, y मीन्स y होना चाहिए। ये आपके क्या है, x y z तो वेरिएबल है। नोटेड दैट 2x है, 3x माइनस का x है, -1/2x है। ये सारे क्या है आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ डेफिनेशन से कंप्लीट। तो फर्स्ट देखो क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट यूजिंग द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, और वो कॉम्बिनेशन भी कैसा होगा, या तो प्लस में होगा, या तो माइनस में होगा, या मल्टीप्लाई में होगा, या डिवाइड में होगा। ठीक है, वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड एंड कांस्टेंट मीन्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स नंबर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 3 और x है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है। फिर 5x प्लस 4y, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 √3x, ये सारे क्या हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गए सारे। अब टर्म्स क्या है, ए टर्म्स इज ए वेरिएबल कांस्टेंट मीन्स वेरिएबल भी हो सकता है सिंगल, कांस्टेंट भी हो सकता है, और द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे टर्म्स। तो 3x स्क्वायर क्या वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट, 4xy वेरिएबल कांस्टेंट का प्रोडक्ट, 5y स्क्वायर ओनली फॉर x ओनली फॉर 2, ये ओनली फॉर वेरिएबल है और ये कांस्टेंट इट्स, ये सारे क्या हो गए टर्म्स हो गए। फिर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म्स, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होती है टर्म्स की वो क्या होंगे कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या x या x क्यूब। तो ध्यान रखना जिसका भी पूछेंगे तो उसका जो मल्टीपल नंबर है वही आपका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो 2x इस क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 2। तो x क्यूब का जो मल्टीपल नंबर है मीन्स x क्यूब के आगे जो नंबर है वही आपका कोफिशिएंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या आ गया 2 हो गया। अगर सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 5, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा -3। ठीक है, फिर आता है पॉलिनोमियल्स। अब जो आपका चैप्टर मेन है उस चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल्स है। क्या होता है पॉलिनोमियल्स, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन p ऑफ x, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या है देखो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन p ऑफ x, इसको पढ़ते p ऑफ x ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है an x की पावर n, वेयर यहाँ पर देखो a0 a1 a2 an तो क्या है रियल नंबर। रियल नंबर का मीन्स कैसे भी नंबर हो सकते हैं, ये तो चाहे रूट में हो, डिवाइड में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कैसे भी नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर तो आपको पता है कौन कौन सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, ओनली फॉर रूट में नेगेटिव डिजिट को छोड़कर। ठीक है, रियल नंबर एंड ऑल द इंडिसेस ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। x क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना। x की पावर ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब ए पॉलिनोमियल जिसको हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होंगे,
अगर आपको x डिनोमिनेटर में दे रखा है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर x आपको रूट में दे रखा है तो वो भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि x की जो पावर है वो एक इंटीजर नंबर ही होगी और वो भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। x की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर नंबर, मीन्स नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए एंड रूट में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीन्स फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 to इन्फाइनाइट के बीच की पावर ही होनी चाहिए x की। अगर x की पावर 1 से इन्फाइनाइट के बीच में नहीं है, नेगेटिव दे रखी है, तो हमेशा क्या आएगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं आएगा, नॉट इज ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर रूट में भी दे रखा हो x तब भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, x की पावर 1/2 हो जाएगी, तब भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आपका x की पावर -5 2 + 3x, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि x की पावर -5 आ गया। फिर इस जगह 3√x + 2, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि 3√x आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर 1/2 + 2, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल्स के नहीं होंगे। जैसे आपके और भी डिनोमिनेटर में भी आ जाए ना x, तब भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। कब होगा, जब x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी तभी वह आपका पॉलिनोमियल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, x का जो कोफिशिएंट है a0 a1 a2, ये तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो कि रूट हो या डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, कैसे भी नंबर हो सकते हैं, वो तो सारे के सारे आपके रियल नंबर होने चाहिए। अब जैसे आपने पता, आपको मोनोमियल्स क्या होता है, जिसकी ओनली 1 टर्म होती है, वो मोनोमियल्स होता है। बाइनोमियल्स क्या होता है, जिसकी ओनली 2 टर्म्स होती है, वो बाइनोमियल्स होता है। ट्राइनोमियल्स क्या होता है, जिसकी 3 टर्म्स होती है, वो ट्राइनोमियल्स होता है, ठीक है। मोनोमियल्स में सिंगल टर्म या सिंगल टर्म, सिंगल। बाइनोमियल्स में 2 टर्म का प्लस या माइनस होगा, 2 टर्म्स का। ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स होगी प्लस माइनस में, ठीक है, ये ट्राइनोमियल्स होगा। फिर देखो नेक्स्ट जो है आपका डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। डिग्री कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी डिग्री, ये आप भी आना चाहिए। इसके अभी क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, द हाईएस्ट पावर ऑफ x मीन्स x की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या है, डिग्री होगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर, जो भी आपको पॉलिनोमियल्स दे रखा होगा उसमें देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, ध्यान रखना। पावर जो होगी वो भी क्या होनी चाहिए, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा दे रखा है एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, तो भी ध्यान रखना हाईएस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव के कंपेयर में, ठीक है। एग्जाम्पल 4x + 2 है, तो 4x + 2 में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। 2y² - 2y + 3, अब यहाँ y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, y की हाईएस्ट पावर 2 मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। फिर 3x + 5x³ - 3 है, देखो जरूरी नहीं कहीं पर भी दे रखा हो, हाईएस्ट पावर ऐसा फिक्स नहीं कि स्टार्टिंग में ही हो, कहीं पर भी दे रखा हो आपको, तो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर क्या x की 3 है, मीन्स डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। फिर 5x³ - 4x² + 6x4 - 2, देखो अब यहाँ पर नहीं 3 है, ये 2 है, ये 4 पावर आ गई, मीन्स ये हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई, 4। √3 है, अब ओनली फॉर √3 की डिग्री पूछ ले आपको, मीन्स कांस्टेंट नंबर की डिग्री पूछे, तो ध्यान रखना एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों, क्योंकि उसको लिख सकते हैं हम उसके मल्टीपल में x की पावर 0, ये मैंने बाद में लिख रखा है, ठीक है। मीन्स √3 की डिग्री पूछे तो 0 होगी, 2 की डिग्री पूछे तब भी 0 होगी, मीन्स किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा 0 होती है, ध्यान रखना। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज 0, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल्स, मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसी को हम कहते हैं लीनियर। मीन्स 1 का मतलब x की पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी। फिर क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ध्यान रखना इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल 2x² + 3x + 5 y² - 2 y² + y x² + √3x, ध्यान रखना ये क्या है, कोफिशिएंट है, रियल नंबर कैसा भी नंबर हो सकता है, बट x हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। अब
जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स भी आना चाहिए, कांस्टेंट भी आना चाहिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ओनली 4 अगर आपको दे रखा होगा कि एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ मैं +0 इंटू एक्स +0, ये भी तो क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। एक्स स्क्वायर आ गया मीन्स क्वाड्रेटिक होगा, चाहे उसके साथ एक्स मल्टीपल में हो, एक्स हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं हो या कांस्टेंट टर्म में नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं। अगर स्क्वायर आ गया मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक में एक्स क्यूब आना नहीं हो रही है, एक्स क्यूब आ गया इसका मीन्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो ये क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें डिग्री 3 है इसका मीन्स वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये आपके जो लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो आगे समझ में आपको बहुत इजी थे। जैसे क्यूबिक एग्जांपल 2 - एक्स क्यूब, अब यहाँ एक्स स्क्वायर भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, कांस्टेंट और एक्स क्यूब है मीन्स एक्स क्यूब आ गया, तो ये क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। फिर एक्स क्यूब +2x +5 है, √2x क्यूब, देखो ओनली फॉर √2x क्यूब आ रहा है, √2 दे क्या है, रियल नंबर है, और एक्स क्यूब आ रहा है मीन्स ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार आपके ये बेसिक इसका था। यहाँ तक आ गया समझ में सारे? एक बार इसको नोट कर लेना व्यवस्थित, आपको ये नोट करना है। ठीक है, व्यवस्थित इसको नोट कर लेना आपकी कॉपी में। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट आपकी बुक से बताता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। ये आपकी बुक में देखो नेक्स्ट ये क्या है, टर्म्स होती है। मैंने आपको बता दिया टर्म्स क्या है, आपको पता है टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल या कांस्टेंट, ये वेरिएबल कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है उसको हम टर्म्स कहते हैं। कोफिशिएंट क्या आपको बता दिया है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। देखो जीरोस पॉलिनोमियल्स, जीरोस पॉलिनोमियल्स क्या है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स 0 इज कॉल्ड द जीरोस पॉलिनोमियल्स। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है मींस 0 जो होता है उसी को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ध्यान रखना। देखो कंसीडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सच x + 1/√x, ये क्या है, डिवाइड में x आ गया, डिवाइड में x यानी कौन कौन से नहीं होते वो बताया। ठीक है, ये डिवाइड में x आ गया, यहाँ पर √x आ गया, यहाँ y रूट में आ गया। डू यू नो दैट यू कैन राइट x + 1/x को x + x⁻⁻1 लिख सकते हैं, बट लिख सकते हैं बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सपोनेंट ऑफ सेकेंड टर्म x⁻⁻1 इस माइनस आ रही है, विच इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मीन्स 1 to ∞, और 1 to ∞ जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं सॉरी 0 भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, 0 to ∞, क्योंकि 0 भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। x की पावर 0 का मीन्स क्या होता है, 1 होता है, मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आ जाएगा, मीन्स 0 से ∞ मीन्स होल नंबर, ये ध्यान रखना। ठीक है, होल नंबर आपको लेना है। तो यहाँ पर देखो √x + 3 होल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, x की पावर 0 भी हो सकती है, 1 to ∞ और 0 भी हो सकती है, क्योंकि x की पावर 0 का मीन्स 1 हो जाता है, 1 का मीन्स वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो ये क्या आ गया, जैसे तो नंबर्स एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल नॉट ए पॉलिनोमियल्स, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइड में आ गया, रूट में आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते, चाहे रूट में हो, पावर में हो, डिवाइड में हो, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो मैंने बताया था वो यहाँ पे भी लिखा है, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज 0। नॉन जीरो की क्या होती है, डिग्री 0 होती है। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। आपको डिग्री फाइंड करना बहुत इजी है, हाईएस्ट पावर वही आपकी क्या है, डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन x⁻5 - x⁻4 + 3, द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 5। सेकेंड हाईएस्ट पावर क्या है, 8, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 8। देखो हाईएस्ट पावर यहाँ क्या थी, 5 थी, और यहाँ क्या हाईएस्ट पावर 8 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 8 हो जाएगी। फिर थर्ड में 2 आ रहा, ओनली फॉर कांस्टेंट नंबर, और मैंने आपको बताया कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। द ओनली टर्म हर 2 विच कैन बी राइट 2x⁻0, मैंने बताया था उसको लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकता हूँ मैं 2x⁻0, क्योंकि x⁻0 का मान 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, और 2 के मल्टीपल में क्या x, और x की डिग्री क्या 0 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट था। फिर देखो नेक्स्ट, ये नॉर्मली आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज 2.1, बहुत इजी एक्सरसाइज 2.1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, which of the following expression are
polynomials is one variable and which are not satisfy reason for your answer। अब आपको बताना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स इसमें है जो वन वेरिएबल है और नहीं है। बहुत इजी है ये तो, वन वेरिएबल और नहीं है ये तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपको डेफिनेशन मैंने बताई क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, इनकी डिग्री डेफिनेशन वगैरह क्या होती है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते। देखो फर्स्ट क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखो 4x² माइनस 3 तो क्या होगा ये, ऑल द इंडिसेस ऑफ x आर होल नंबर, क्योंकि x की पावर क्या है, सारे के सारे होल नंबर है, मीन्स ये वेरिएबल है, सॉरी पॉलिनोमियल है, और कौन से वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का है, ओनली फॉर x आ रहा है इसमें, ओनली फॉर x आ रहा है, इसका मीन्स क्या हो गया, ये वन वेरिएबल और ये पॉलिनोमियल्स भी है क्योंकि x की जो पावर है वो होल नंबर है। सेकेंड, y² प्लस √2, y² प्लस √2। अब देखो y का स्क्वायर आ रहा है तो y² तो y क्या है, एक होल नंबर है, इसकी डिग्री जो क्या है वो होल नंबर है, मीन्स ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स होगा, और कौन से वेरिएबल का, वन वेरिएबल का, ओनली फॉर वन ही वेरिएबल y आ रहा है इसमें, और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड वाले में देखो 3√t, अब t तो वेरिएबल है बट रूट में आ गया है, रूट में आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल रूट में हो या इसकी पावर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता है, विच इज नॉट ए होल नंबर, देयर इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। देखो फोर्थ क्या, y प्लस 2/y, अब y प्लस 2/y आ रहा है, 2/y, y डिनोमीटर में आ गया, और ऊपर लिखेंगे तो नेगेटिव पावर आ जाएगी, मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट ए होल नंबर मीन्स सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। अब लास्ट क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो यहाँ पर ये भी एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स, क्यों, इन ए वन वेरिएबल एस 3 वेरिएबल x y n t, क्योंकि वन वेरिएबल में यहाँ पर तो 3 वेरिएबल है, हमको तो वन वेरिएबल की बात हो रही थी। ठीक है, अब ये तो वन वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे तो क्या है, 3 वेरिएबल है, x y एंड t। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², बहुत इजी है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट आपको लिखना है, x² के आगे जो भी नंबर है वो उसका कोफिशिएंट होगा, तो फर्स्ट x² के आगे कोई भी नंबर नहीं है, ध्यान रखना कोई भी नंबर नहीं है, इसका मीन्स हमेशा 1 लेना है आपको, इसके मल्टीपल में कोई नंबर नहीं तो हम लिख सकते हैं ना 1x², हम लिख सकते हैं 1x², ये लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या हो गया 1, तो इसका कोफिशिएंट 1। ठीक है, अब यहाँ पर x² के मल्टीपल में -1 आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, -1। फिर इसमें x² के मल्टीपल में π/2 आ रहा है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। इसमें x² ही नहीं है, x² है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आगे प्लस करके 0 × x²। ठीक है, 0x² मीन्स इसका क्या हो जाएगा, आपको कोफिशिएंट x² का 0 है ही नहीं, इसका मतलब 0 लेना। ठीक है, थर्ड, गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35, आपको एक 35 डिग्री का बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल देना है, एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल्स का जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आपकी इच्छा से कोई भी एग्जाम्पल, कैसा भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। जैसे मान लिया मोनोमियल्स में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, तो 35 होनी चाहिए, तो x की पावर 35 तो आपको लेना ही है। फिर प्लस में मोनोमियल्स मतलब एक और टर्म होनी चाहिए, तो कोई भी टर्म ले लो, x की पावर कुछ भी ले सकते हो, बट 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो कुछ भी ले लो, सिर्फ 3x ले लो। अब इसकी पावर मल्टीपल में कुछ भी नंबर लिख सकते हो आप, जैसे 7 ले लिया या √7 ले लो, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइनोमियल्स का जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। फिर दूसरा क्या है, मोनोमियल्स जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो x की पावर 100 होनी चाहिए। अब डिग्री कुछ भी है तो मल्टीपल नंबर कोई भी ले लो, 6 ले लो, -6 ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये किस किसके एग्जाम्पल हो गए, एक तो बाइनोमियल्स का जिसकी डिग्री 35 और एक मोनोमियल्स का जिसकी डिग्री 100। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, डिग्री फाइंड करनी है और आपको मैंने बता दिया स्टूडेंट्स डिग्री कैसे निकालते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज नॉन एज ए डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, द हाईएस्ट पावर, तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। द हाईएस्ट पावर टर्म इज 5x³, तो 5x³ जो हाईएस्ट पावर है, एंड देयर एक्सपोनेंट इज 3, एक्सपोनेंट्स का मीन्स पावर क्या हो गई, 3, द डिग्री क्या हो गई इसकी 3 हो जाएगी। सेकेंड, 4 - y², तो y² हाईएस्ट पावर है और स्क्वायर कितना 2 आ रहा, होल नंबर आ रहा, मीन्स क्या हो जाएगी इसकी डिग्री
2 हो जाएगी। थर्ड वाले में 5t माइनस √7, √7 तो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। हमको t देखना, t की पावर क्या है 1, क्योंकि t एक वेरिएबल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ओनली फॉर कांस्टेंट टर्म, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा क्या होती है 0 होती है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बहुत इजी है। जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होगी। अब फर्स्ट में डिग्री 2 है, मीन्स ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी 2 है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। द हाइएस्ट डिग्री ऑफ x² प्लस x इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सेकंड x माइनस एक्स क्यूब है, डिग्री कितनी आ रही 3 आ रही है, तो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x माइनस एक्स क्यूब इज 3, हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, मीन सो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फिर थर्ड y प्लस y² प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक है। फिर 1 प्लस x की डिग्री 1 आ रही मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल्स। फिर 3t की पावर 1 है मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर r² है, r का स्क्वायर, अब r का स्क्वायर आ रहा है, तो r का स्क्वायर में देखो डिग्री कितनी आ रही है 1 आ रही, सॉरी 2 आ रही है, तो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ r इज 2, r की डिग्री क्या आ रही 2 आ रही, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फिर नेक्स्ट देखो 7x क्यूब है, तो x की पावर क्यूब आ रही, मीन्स यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही 3 आ रही, मीन्स इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बहुत इजी था। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना था वेरिएबल 1 वेरिएबल कौन कौन सा है, सेकंड में आपको कोफिशिएंट बताना, बहुत इजी है, x² के आगे जो नंबर है वही उसका कोफिशिएंट। थर्ड में आपको मन से एग्जांपल लेना था, 35 डिग्री का ऊपर दे रखा है, 100 डिग्री का मोनोमियल्स और 35 का बाइनोमियल्स। फोर्थ बहुत इजी है, आपको डिग्री बतानी है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल्स की, तो जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री है। 5 में आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना, बहुत इजी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल्स, क्या होते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, ये भी अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश।